ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे हैं। मेरे समस्त कर्म, मन, बुद्धि, चेतना, मन से कर्म, वचन से कर्म, शरीर से कर्म, क्रिया से कर्म, जो भी कर्म है मेरे शरीर का, मेरे स्थूल देह का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, मेरी चेतना का रोम रोम प्रभु को समर्पण है, समर्पण है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। प्रभु को प्रणाम, सच्चिदानंदन प्रभु को प्रणाम, परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, जो हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है उस ब्रह्म को प्रणाम। दतव्यमिति यदा नमः दियत्तेनोपरकराण देश काले चा पात्रे चा तदानम सात्विक स्मृतम। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दे तथा काल और पात्र को प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। दातव्यमिति दान दीयते अनुपकराणि देश काले च पात्रे च। दातव्यमिति देश काले च पात्रा च। केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेवारी होती है, अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और फल परलोक में क्या फल होगा यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्यम का तात्पर्य ही त्याग में है। आप किसी को दिया जाए वो कहते हैं दियते अनुपकरण, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको ना दे, तो जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी आवश्यकता, सेवा, सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से वह दान राशि हो जाता है। देश काले चा पात्रे चा। पदों के दो अर्थ होते हैं। जिस पदों के दो अर्थ होते हैं। जिस देश में जो चीज नहीं है और उस चीज की आवश्यकता है उस देश में वह चीज देना, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वह चीज देना, और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वह चीज देना। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना। और वेद पाठी ब्राह्मण, सद्गुणी, समाचारी, भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। देश काले चा पात्रे चा। पदों से उपयुक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिए। तदान सात्विक स्मृतम। ऐसे किया हुआ दान सात्विक कहा गया है, सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीजें हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं। संपूर्ण सृष्टि जितनी चीजें हैं सबकी और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज वस्तु की अवस्था हो वह चीज उसी की समझकर उसको देना चाहिए।
जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से अब समझें कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी वस्तु अपनी मान कर उसको नहीं देना है। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी ना मानने के लिए उसको उसकी समझकर उसी को देनी है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है, यह सात्विक ज्ञान वास्तव में त्याग है, यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। यतु प्रतिपक्राथम, इस राजस भाव का निषेध करने के लिए यहां अनुपम कार्य पद आया है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अनामय कहा है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है, उसकी चीज उसी को देना दान है। गीता के अनुसार दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही सच्चा यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना यही सच्चा तप है और उसकी चीज उसी को देना यह दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राजसी स्वभाव है। श्री परमात्मने नमः। यत्तु प्रत्युत प्रकारथा फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च प्रलेखस्तः तान् राजस समृतम्, किंतु जो दान को कलेश पूर्वक और प्रत्युपारक के लिए अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य से बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। यतु प्रत्युपकारथम, राजस दान प्रत्युपारक के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीजों को गिन करके निकालता है तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी को जो कुल पुरोहित है उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित का दान करें और हम इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित को पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जिससे बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा का पुत्रों को तथा कन्याओं का विवाह, नया मकान बनाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी है अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप में पैसे देंगे तो वे कभी हमारा सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि राम से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयां देंगे, आदि आदि। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है वह प्रत्युपकार था कहा जाता है। फल मुद्देश्य वह पुनः, फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है उसे भी राजस, मनुष्य देश, गंगा यमुना कुरुक्षेत्र आदि काल, अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण आदि और पात वेद पाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा, तथा शास्त्रीय विधि विधानों को देखेगा, परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर वह फल की कामना करने के बाद दान राजस हो जाता है। वह उसके लिए दूसरे विधि का विधान वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस्थान में देश काले चा पात्र पदों का प्रयोग किया है। यहां पुण्य पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा
जिससे भविष्य में कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस्व पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। दियते चाप्रीक्लिष्टमः, राजस्व दान बहुक्लेश पूर्वक दिया जाता है। जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा। समय पर हमारे पास आते हैं इसलिए उनको दान देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने में ही काम तो चल ही जाएगा, फिर ज्यादा क्यों दें? ज्यादा देंगे तो और कहीं से लाएंगे, कहां से लाएंगे? ज्यादा देंगे तो और कहां से लाएंगे? और ज्यादा देने से लेने वालों का स्वभाव बिगड़ जाएगा। ज्यादा देने से हमारे को घाटा लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा? पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि। इस प्रकार राजस्व मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं पर कसाकसी करके देते हैं। दानम रजस्व स्मृततः, उपयुक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस्व कहा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपके शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं नाथ। हे नाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। हे नाथ, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म के ज्ञान प्रचार प्रसार से 9811179477 9811179477। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा समस्त जीव का, समस्त मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। ये उपदेश, ये सत्य ज्ञान, ये ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, ये परम ज्योति का ज्ञान है। इसको आप धारण करें और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, स्वयं की ज्योति का दर्शन करें। हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी मंदिर में, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म मां ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, प्रभु को प्रणाम करता हूं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार, नतमस्तक नतमस्तक नतमस्तक।